अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़ाती है, बहुत अहम है और सच पूछे तो तकरीबन हर घर की कहानी है। हम बात करेंगे कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और एतमाद के इस नाजुक रिश्ते को ईमान की रोशनी से कैसे मज़ीद मजबूत और रोशन किया जा सकता है। कभी सोचा है कि आखिर दिलों के बीच ये फासले क्यों आ जाते हैं? खास तौर पर तब जब बाहर से देखने में लगता है कि भाई सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये कोई अनोखी बात नहीं, बल्कि एक ऐसी कैफियत है जिसे बहुत से जोड़े खामोशी से महसूस करते हैं। तो चलें, आज हम मिलकर इस रूहानी रास्ते को खोजते हैं, वो रास्ता जो शादी में मोहब्बत और भरोसे को फिर से जगा सकता है। हम देखेंगे कि कुरान, हदीस और हमारे बुजुर्गों के बताए हुए अमली तरीके इस खामोश दूरी को ख़त्म करने में हमारी कैसे रहनुमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस एहसास को मानना होगा, वो जो एक खामोश सी दूरी होती है ना, जो वक्त के साथ साथ अक्सर रिश्तों में चुपके से अपनी जगह बना लेती है। देखें, कितने ही घर हैं जो बाहर से तो एकदम परफेक्ट लगते हैं, एक खुशहाल तस्वीर, लेकिन उन दीवारों के अंदर मियाँ बीवी को महसूस होता है कि एक अनजाना सा फासला बढ़ रहा है। मोहब्बत मौजूद तो होती है, मगर उसका इजहार कहीं गुम हो जाता है। एतमाद की बुनियाद होती है, लेकिन उसमें वो पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रहती। अब इस फासले को मिटाने का जो पहला कदम है ना, वो इस रिश्ते की हकीकत को समझना है। शादी सिर्फ एक समाजी मुआहिदा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से अता करदा एक मुक़द्दस अमानत और एक बहुत गहरा रूहानी बंधन है। और देखें, अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में इस बंधन की खूबसूरती कितने प्यारे अंदाज में बयान की है। और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए, ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखती। गौर करें, इस रिश्ते की बुनियाद ही सुकून, मोहब्बत और रहमत पर रखी गई है। ये कोई आम रिश्ता नहीं है। अच्छा, इस आयत में अल्लाह ने दो बहुत ही कमाल के गहरे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। पहला है मवद्दा। ये वो मोहब्बत है जो नज़र आती है, जिसका इजहार किया जाता है, एक दूसरे का ख्याल रखना, तारीफ करना, एक दोस्ती जैसी चाहत। और दूसरा लफ्ज़ है रहमत। ये इससे भी गहरी चीज़ है। ये वो शफकत और रहमदिली है जो एक दूसरे की कमी कोताहियों के बावजूद भी कायम रहती है, ख़ास तौर पर जब ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आए। जब ये मुवद्दत और रहमत मिल जाते हैं, तभी एक रिश्ता मुकम्मल और मजबूत होता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, ये मुवद्दत और रहमत, इसे अपने रिश्ते में वापस कैसे लाएं, इस रूहानी ताल्लुक को कैसे ताज़ा करें। आइए अब कुछ ऐसे ख़ास रूहानी अमाल और वज़ाइफ देखते हैं जो इस दूरी को मोहब्बत से भरने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो हमारा पहला रूहानी टूल एक बहुत ही जामे और ताकतवर कुरानी दुआ है। ये दुआ ख़ास तौर पर घर में सुकून और मोहब्बत लाने के लिए ही है। ये खूबसूरत दुआ सूरत अल फुरकान की आयत 74 है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन। क्या कमाल की दुआ है। यानी, ए हमारे रब, हमें हमारे जीवन साथियों और हमारी औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा। और इसका तरीका भी बहुत आसान है। बस एक मामूल बना लें कि रोज़ाना 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा शाम को इसे पढ़ना है। यकीन करें, ये दुआ दिलों में ठंडक और मोहब्बत पैदा करने का एक ज़बरदस्त ज़रिया है। अच्छा जी, दूसरा ताकतवर अमल है अल्लाह के सिफाती नामों का विर्द, जिसके ज़रिए हम सीधा मोहब्बत और रहमत के ख़जाने से जुड़ जाते हैं। अल्लाह के ये दो नाम, या वदूदू यानी ए सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, और या रहीम यानी ए बेहद रहम फरमाने वाले। करना क्या है? रोज़ाना फजर की नमाज के बाद बस एक तस्बीह यानी 100 मरतबा इन नामों को पढ़ना है, और इस अमल को पाबंदी से 40 दिन तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत की आग कैसे रोशन होती है। और तीसरा अमल, भई ये तो एक ऐसा नूरानी वजीफ़ा है जिसमें हर खैर और हर बरकत छुपी हुई है, और वो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ की कसरत। कोशिश करें कि रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार दरूद शरीफ पढ़ना ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। ख़ास तौर पर जुमे के दिन तो इसका एहतमाम और भी ज़्यादा करें। ये अमल घर में रहमत और नूर लेकर आता है, दिलों को बिल्कुल मोम की तरह नर्म कर देता है और हर किस्म की मनफी चीज़ों को दूर करता है। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? जब मियाँ बीवी मिलकर ये अमल करते हैं ना, तो ये उनके रिश्ते के लिए एक बेहतरीन रूहानी मरहम बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखने की है
یہ سارے روحانی اعمال تب اور زیادہ اثر کرتے ہیں جب ان کے ساتھ ہمارے عمل بھی ٹھیک ہوں۔ اور عملی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ کون ہو سکتا ہے سوائے ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ حدیث اصل میں ایک آئینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری ایمان کی اصل خوبصورتی ہمارے گھر کے اندر، ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ ہمارے اخلاق سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو سنت کی روشنی میں ہم اپنے رویوں میں کیا چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ مثلاً گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کے لیے سخت نہیں بلکہ نرم اور محبت بھرے الفاظ استعمال کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے محبت جتانا، تنقید کا نشتر چلانے کے بجائے ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بننا، اور سب سے اہم ایک دوسرے کی غلطیوں پر صبر کرنا اور دل بڑا کر کے معاف کر دینا۔ اور اب آخر میں ایک بہت ہی خاص عمل جو ہمارے بزرگوں اور علماء نے بتایا ہے، یہ ایک طرح کی مشترکہ روحانی کوشش ہے جو خاص طور پر میاں بیوی کو ایک ساتھ مل کر کرنے کے لیے ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک وظیفہ نہیں ہے، یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ دونوں لوگ اپنے رشتے کو اللہ کی رضا کے لیے ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے مل کر کوشش کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار بہت واضح ہے، اسے ذرا غور سے سمجھ لیں۔ ہر جمعرات کی رات جب دونوں فارغ ہوں تو ایک ساتھ بیٹھیں، دونوں وضو کر لیں، عمل کی شروعات کریں 3 مرتبہ درود ابراہیمی سے، اس کے بعد دونوں مل کر 1 مرتبہ سورت یاسین کی تلاوت کریں، اور جب تلاوت مکمل ہو جائے تو پھر دل سے اپنے رشتے میں محبت اور صلح کے لیے دعا کریں۔ بس یہ عمل لگاتار 7 ہفتوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایک غیر معمولی نرمی اور محبت پیدا ہوگی۔ اور دعا کے لیے یہ الفاظ بہت ہی جامع اور خوبصورت ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو جوڑ دیں، ہمارے آپس کے معاملات ٹھیک کر دے اور ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو امن، سکون اور محبت کا گہوارہ بنائے۔ ہر میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت، رحمت اور اعتماد کی ایسی شمع روشن فرمائے جو کبھی نہ بجھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جب کوئی سبسکرائب کرتا ہے نا، تو وہ صرف ایک ویور نہیں رہتا، وہ اس کمیونٹی کا ایک ایکٹیو ممبر بن جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ بھئی مجھے یہ کام پسند آیا اور میں آگے بھی اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ یہ سمجھیں کہ اس سفر میں ساتھ چلنے کا ایک وعدہ ہے۔ اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سبسکرائب کا بٹن دبانا، اور پھر ساتھ میں جو گھنٹی کا آئیکن ہے اسے بھی کلک کرنا۔ یہ اس ڈیجیٹل دنیا کا طریقہ ہے یہ پکا کرنے کا کہ کمیونٹی سے تعلق جڑا رہے اور اگلی جو بھی بات ہو وہ سب سے پہلے اس شخص تک پہنچے۔ السلام علیکم۔